हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का एनिमेस क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारा जो क्लास चल रहा है बंधु, परसेंटेज का चल रहा है, जिसमें आप टाइप बाय टाइप सवाल पढ़ पा रहे हैं। और जो आपका टाइप चल रहा है वो 8 चल रहा है, जिसमें कि मेंसुरेशन पे आधारित सवाल चल रहा है बंधु। तो आज भी टाइप 8 ही होगा। मेंसुरेशन पे जो बाकी सवाल आधारित बचा हुआ बंधु, उसको क्लियर करेंगे। तो आप सब इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, ताकि सारे सवाल को आसानी से समझ सके। और जो भी भाई बंधु नए नए जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सबसे पहले बंधु जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बंधु लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो देखते हैं शेष जो बचा हुआ है टाइप 8 में मेंसुरेशन पे सवाल बंधु, उसको आप किस प्रकार से समझते हैं और बनाते हैं। तो हमारा जो सवाल आज का शुरू होता है बंधु, टाइप 8 का शेष सवाल जो बचा हुआ है उनको लेकर के आए हुए हैं। और आज का जो सवाल है बंधु 81 से प्रारंभ है। देखिएगा, इस प्रकार के सवाल को हम बताए हैं पिछली क्लास में। इसको सबसे फास्ट बंधु आप बनाइए और आंसर हमें बताइए। एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 10% तथा 20% की बढ़ोतरी की जाती है। परिणामी आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। तो बंधु जो पहले दिया गया वो क्या दिया गया है, वर्ग दिया गया है। ये आप इस प्रकार के सवाल को बना चुके हैं, जिसके कारण मतलब आगे क्या होता है, वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10% तक 20% की बढ़ोतरी होती है। तो बंधु आपका जो है इसमें 10% की बढ़ोतरी होती है, तो ये बड़ा हो जाएंगे पहले की अपेक्षा। और उनके बाद चौड़ाई में 20% की बढ़ोतरी होता है, तो बंधु चौड़ाई में भी बढ़ जाएंगे। अब देखिए बंधु, इस प्रकार का ये क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो आगे चल के कहता परिणामी आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। बंधु यहाँ पे वर्ग था और यहाँ कन्वर्ट किस में हो गया बंधु, आयत में कन्वर्ट हो गया। ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि बंधु वर्ग में सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर। और आपका आयत में क्या होता है बंधु, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। क्लियर है बंधु, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अब आप एक चीज देख पा रहे हैं कि पहले यहाँ पे हमारा वर्ग था, यहाँ कन्वर्ट हो गया किसमें, आयत में। आयत में इसलिए कन्वर्ट हो गया कि एक 10% बढ़ गया, एक 20% बढ़ गया, यानी भुजा चेंज हो गया, यानी लंबाई में और चौड़ाई में वहां क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गया, इसलिए ये आयत बन गया। तो आखिर बंधु यहाँ से जब यहाँ आया तो इसे कितना प्रतिशत क्षेत्रफल अधिक हुआ, इसको जानेंगे। अगर बंधु वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं तो इसका भी लिखते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, और सभी भुजा आपस में बराबर होता है, इसलिए ए गुना ए लिख देते हैं। इनका भी क्षेत्रफल जानते हैं तो बंधु एल गुना बी होता है। आप इनको भी आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। अब देखिएगा, अगर यहाँ पे बंधु हम देखें कि हमारा जो होता भुजा स्क्वायर, पहले भुजा हमारे लिए क्या था 100%, अगर उसमें 10% बढ़ोतरी कर दी कितना हो गया, 110 हो गया बंधु। अब देखिएगा यहाँ 100 था, 110 हो गया, चेंज तो हो चुका है। फिर बंधु हमारी भुजा कितना था, 100% था, उनके बाद देखिएगा 20% की बढ़ोतरी हो गया, तो कितना हो गया, 120 हो गया। क्लियर है बंधु, 100 को क्या करते हैं, पॉकेट में रखते हैं, फिर डबल जीरो को हम क्या करते हैं, कैंसिल। बर्गर हम 32 से 132/100 कितना अधिक है बंधु, 100 से 32 अधिक है, इसलिए 32% अधिक क्या हो जाएंगे बंधु, क्षेत्रफल अधिक हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। क्लियर है बंधु, यहाँ आप फिगर के माध्यम से समझ गए होंगे और एग्जाम में आपको फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं बंधु। आप समझ चुके हैं कि वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में अगर बढ़ोतरी होगा, वृद्धि होगा, निश्चित रूप से उसका आकार चेंज होगा, क्योंकि भुजा अलग अलग हो जाएंगे और आमने सामने की भुजा हो जाएंगे तो आयत हो जाएंगे। इसलिए आप डायरेक्ट समझिए कि अगर हमारे भुजा वर्ग का 100 है, अगर 10% बढ़ोतरी हुआ तो 110 हो गया। फिर हमारे जो 100% था बंधु, उसमें 20% की बढ़ोतरी हो गया, 120 हो गया। 100 को पॉकेट में रख लिए, बाकी हम कटा दिए, तुलना कर ली, 100 से जितना अधिक होगा उतना परसेंट की बढ़ोतरी। तो इस प्रकार के सवाल आपने पढ़ चुके थे बंधु, फिर दोबारा एक बार आप समझ गए इनको। तो अगला जो प्रश्न होगा वो आपका होगा कितना, 82 नंबर होगा। तो चलिए बंधु 82 नंबर सवाल आपका बहुत ही सुंदर है। देखिए क्या है, यदि किसी गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो बंधु यहाँ जो सवाल है गोला से, अगर यहाँ रेडियस आर है बंधु, इसको दोगुना करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएंगे 2r हो जाएंगे। क्लियर है बंधु, कहता है कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, यानी यहाँ से यहाँ जो बड़ा बंधु कितना प्रतिशत क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ है। तो आप जानते हैं इनका बंधु क्या होता है, 4πr²। अगर 4πr² होता है बंधु यहाँ पे, अगर ये अगर वृद्धि होगा तो क्या होगा, 4πr², आर की जगह क्या होगा बंधु 2r होगा, क्योंकि ये दोगुना हो चुका है। अब यहाँ से यहाँ देखेंगे बंधु कितना वृद्धि हुआ, फिर वृद्धि परसेंट निकालेंगे, आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना हम करेंगे क्यों,
क्योंकि बंधु यहाँ पे कह रहा है कितने प्रतिशत वृद्धि होंगे, तो इसको हम 47 से करेंगे। तो एक चीज बंधु यहाँ पे कॉमन चीज देख रहे हैं आपकी 4 पाई यहाँ भी है, 4 पाई यहाँ भी, गोला छोटा रहे या गोला बड़ा रहे तो वही फॉर्मूला होगा 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या जहां जैसा कहेगा वैसा आप रखेंगे। तो आपका डिपेंड क्या करता है, 4 पाई पर तो नहीं करेंगे, यानी जैसन त्रिज्या वैसन क्षेत्रफल वृद्धि, जैसन त्रिज्या उसमें क्षेत्रफल में कमी, कमी रहेगा तो कमी, वृद्धि रहेगा वृद्धि। क्लियर है बंधु? इसीलिए इसका हम प्रयोग किए, इनको हम बताए आपको, इसको बनाना नहीं। अब बनाना कैसे है बंधु, आप जानते हैं इसका जो क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 पाई जानते हैं कांस्टेंट हो, या तो गोला छोटा हो या गोला बहुत बड़ा हो, हर जगह इनका फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर रहेंगे। यानी डिपेंड किस पर करेंगे बंधु, त्रिज्या पर, जैसन त्रिज्या वैसन क्षेत्रफल, यानी r इंटू आर लिख सकते हैं। बंधु यहाँ पे कह रहा है किसी गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए। पहले बंधु हमारे जो त्रिज्या है कितना 100 मानते हैं, क्योंकि प्रतिशत आपका वृद्धि का कह रहा है, तो 100 से जितना अधिक होगा उतना परसेंट की क्या होंगे, वृद्धि होंगे। अगर पहले से त्रिज्या बंधु हमारे पास 100 है, अगर उसको दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अगर बंधु फिर पुनः हमारे त्रिज्या कितना 100, इसको दोगुना करेंगे 200 हो जाएगा। अगर इनका निकालते बंधु आर स्क्वायर तो 100 गुना 100, इसका निकालते तो 2r है तो 200 गुना 200 करते। तो आप ऐसे डायरेक्ट समझ रहे हैं। तो 100 को क्या करना, रखना है बंधु पॉकेट में, फिर डबल जीरो इसका चला जाएगा, दो दूनी कितना 400 बटे 100। 100 से कितना अधिक है बंधु, 300 अधिक है, इसलिए कितना परसेंट की वृद्धि हो जाएंगे, 300% की वृद्धि हो जाएंगे। जो आप देख पा रहे हैं कितना नंबर ऑप्शन में, दूसरा नंबर ऑप्शन में। क्लियर है बंधु, समझ गए? जिस भाई बंधु को दिक्कत होगा क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे। अगला जो प्रश्न होगा बंधु क्या होगा, 83 नंबर होगा। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न आपका है 83 नंबर है और ये वृत्त पर आधारित है बंधु। देखिए सवाल क्या है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी क्षेत्रफल में निम्न वृद्धि होगी। जो बंधु पिछला सवाल था वो आपका गोला पे आधारित था, ये सवाल वृत्त पे है, सर्किल पे है, तो इसको आप आसानी से भी उसी प्रकार बना सकते हैं बंधु। कहता है कि त्रिज्या को दोगुना करेंगे क्षेत्रफल क्या वृद्धि होगा। तो बंधु आप इनका क्षेत्रफल जो जानते हैं क्या जानते हैं, होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर है बंधु? पाई तो कांस्टेंट हो जाएंगे, छोटा वृत्त रहे या बड़ा वृत्त रहे हर जगह पाई रहेगा। यानी डिपेंड करेंगे बंधु आर स्क्वायर पर, और आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर। अगर पहले त्रिज्या बंधु 100 है, दोगुना करेंगे 200। आखिर कहेंगे सर 100 ही आप क्यों लेते हैं, 50 भी तो ले सकते हैं बंधु। बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन 100 से तुलना करते हैं बंधु, क्योंकि जितना अधिक होता है उतना परसेंट की वृद्धि, जितना कम होता है उतना परसेंट की कमी, इसीलिए 100 लेते हैं। फिर बंधु हमारे पास क्या है 100 है, इसको दोगुना करेंगे 200 हो जाएगा। 100 को पॉकेट में रखेंगे, डबल जीरो कैंसिल, दो दूनी 400 बटे बंधु 100। 100 से कितना अधिक है, 300 अधिक है, इसलिए 300% की क्या हो जाएंगे बंधु, वृद्धि हो जाएंगे। जो कि आप देख पा रहे हैं कि आपका ऑप्शन कितना नंबर पे है, तीसरा नंबर पे है। क्लियर हो गया बंधु, आप सब समझ गए। तो अगला जो प्रश्न रहने वाले हैं वो आपका 84 नंबर। तो बंधु आपका अगला प्रश्न है 84 नंबर, ये घन से रिलेटेड है। देखिए प्रश्न बंधु क्या है, यदि एक घन के प्रत्येक किनारे को 25% बढ़ा दिया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि होगी। किसमें बंधु, पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसके, घन वाले में। तो आप जानते हैं बंधु घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बंधु आपका होता है क्या है, 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्योंकि बंधु आपका ये वर्ग के 6 फलक आते हैं और एक फलक का जो क्षेत्रफल होता है वर्ग का भुजा स्क्वायर होता है, इसलिए 6 फलक मिलने से पूरे उनका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल ढक जाता है बंधु। इसलिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। ये आप जानते हैं, जब क्षेत्रमिति पढ़ाएंगे बंधु पूरे डिटेल से बताएंगे, ध्यान देना है। अब देखिए बंधु ये 6 बड़ा घन रहे छोटा घन रहे तो आपका 6 गुना भुजा स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल में आएंगे ही आएंगे, इसलिए कांस्टेंट हो जाएगा। तो डिपेंड क्या करेंगे बंधु, भुजा पर, यानी ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कहता 25% बढ़ा दिया जाए, तो बंधु हमारे पास पहले से 100 है, 25% बढ़ाएंगे 125, फिर पुनः हमारे पास 100 है, 25% बढ़ाएंगे 125 हो जाएंगे। 100 को क्या करना बंधु, पॉकेट में रखना है। अब इनको आप गुना करने जानते हैं बंधु, जब इसको गुना करते हैं, यहाँ भी 5 और 5 का गुना रहे तो इसको सबसे पहले 25 लिख दीजिए, और ये 12 12 रहते हो तो एक अंक बढ़ा दीजिए, तो 12 13 13 12 56 से 156, और 2 अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए बंधु, और बटे कितना 100। अब देखिए 100 से कितना अधिक है बंधु, 56.25 अधिक, यानी 56.25 अधिक है। तो इतना परसेंट की क्या हो जाएंगे बंधु, वृद्धि हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर कितने में है, 4 में दिया हुआ है। क्लियर हो गया, आप सब इनको समझ गए। इस तरह के प्रश्न आसानी से बनेंगे बंधु। तत्काल बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो 85 नंबर रहने वाले हैं। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है आपका 85 नंबर प्रश्न है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर कम कर दी गई है,
तो क्षेत्रफल में ह्रास का प्रतिशत होगा, यानी कमी का प्रतिशत होगा। क्लियर है बंधु। आपके पास जो वृत्त है वो है क्या, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर बंधु कम कर दी गई। यानी अगर 4 सेंटीमीटर बंधु कम कर देंगे तो इनसे छोटा वृत्त हो जाएगा, और कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा बंधु, 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। क्लियर है बंधु। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर कम कर दी गई तो क्षेत्रफल में ह्रास का प्रतिशत यानी कमी का प्रतिशत होगा। अगर पहले 10 था और अभी हम 4 कम कर दिए तो कितना हो गया बंधु, 6 हो गया। तो निश्चित है कि जब त्रिज्या कम हो गया तो क्षेत्रफल भी कम होगा। आखिर कितना प्रतिशत उसको देखना है बंधु। अगर इनका हम क्षेत्रफल निकालेंगे बंधु तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आर के जगह कितना बंधु, 10 है तो 10 का क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएंगे। अगर इनके जगह हम क्षेत्रफल निकालेंगे बंधु, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 6 का स्क्वायर हो जाएंगे। 10 दही 100 पाए हो जाएंगे बंधु, यहाँ और हो जाएंगे 6 के 36 पाए हो जाएंगे। क्लियर है बंधु। 100 पाए से क्षेत्रफल हो गया 36 पाए, तो कम कितना हुआ बंधु, ह्रास कितना हुआ, तो 64 पाए हो गया। क्लियर है। अब देखिएगा यही ह्रास से पाए यानी कमी परसेंट बंधु, कमी परसेंट या ह्रास परसेंट बराबर कमी गुना कितना बंधु, 100, और जहां से लेना है प्रारंभिक यानी पी वैल्यू प्रारंभिक मान। ठीक है बंधु। अब यहाँ पे देखिए कमी कितना है, 64 पाए गुना कितना 100 बटे बंधु प्रारंभ में कितना 100 पाए है तो 100 पाए लिख दिया, पाए पाए कैंसिल। अब देखिए बंधु 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो कितना परसेंट, 64%। यानी जो उनके क्षेत्रफल में कमी आए बंधु कितना परसेंट आए, 64% आए, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, तीसरा में है। क्लियर है बंधु। आप इनको समझ गए। लेकिन एज ए आप एग्जाम में बंधु डायरेक्ट इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर बंधु यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ था 10 और यहाँ का हो गया कम होकर के माइनस यानी 4 कम कर दे तो बंधु कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। अगर बंधु ये 10 को हम 100 से जब भी तुलना करते हैं 100 से करते हैं, अगर ये 100 पुराना चाहेंगे बंधु इसमें कितना से गुना करेंगे, 10 से, तो 10 इसमें भी गुना हो जाएगा, 10 इसमें भी गुना हो जाएगा, तो गुना सब में हो जाएगा बंधु, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर सब में भाग करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है बंधु। तो अगर ये 100 हो जाएगा तो ये 40 घटेगा बंधु, 40 घटेगा तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। क्लियर है। कहीं कोई दिक्कत बंधु नहीं है। अब देखिएगा हमारे पास पहले से 100 था, अगर 40 कम हो गया बंधु कितना बचा, 60, और इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर 2 बार लिखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे 100 बंधु। फिर हमारा 40 कम हो चुका है तो कितना बचा, 60। 100 को हम क्या करेंगे, पॉकेट में रखेंगे बंधु। देखिए डबल जीरो कैंसिल, 6 के 36 बटे कितना 100, 100 से कितना कम है बंधु, 64 कम है, इसलिए 64% का ह्रास होगा, कमी होगा, जो कि आपका ऑप्शन 3 नंबर में है। क्लियर है बंधु। आप इधर से भी बना सकते हैं, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट का प्रयोग करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो अगला प्रश्न जो बंधु होगा क्या होगा, 86 नंबर होगा। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न 86 नंबर है, कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 100% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एकदम आसान सवाल है बंधु। क्षेत्रफल होता है क्या, पाई आर स्क्वायर, पाई क्या हो गया कांस्टेंट, आर स्क्वायर को आप आर इंटू आर लिखेंगे बंधु। पहले से आपका जो त्रिज्या 100%, अगर 100% वृद्धि करेंगे तो ये बंधु क्या हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। फिर बंधु आपकी त्रिज्या कितना 100 है, फिर 100% वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। 100 को आप पॉकेट में रखिए, इसका डबल जीरो कैंसिल, 2 2 4 हो जाएंगे बंधु, डबल जीरो बटे 100। 100 से कितना बंधु अधिक है, 300 अधिक है, तो आपका क्या हो जाएंगे 300। अगर अधिक है बंधु तो 300% की क्या हो जाएंगे, वृद्धि हो जाएंगे। क्लियर है बंधु, समझ गए। कहीं कोई दिक्कत, अगर कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ तो बंधु ऑप्शन आप लगा सकते हैं, कितना नंबर, दूसरा नंबर। और अगला जो प्रश्न होने वाले हैं वो होने वाले हैं 87 नंबर। अगला जो प्रश्न है बंधु आपका वो 87 नंबर है। सवाल कह रहा है यदि एक वृत्त के अर्धव्यास में 50% की कमी कर दी जाए तो उसकी परिधि में कमी हो जाएगी। अर्धव्यास का अर्थ बंधु जानते हैं आप क्या होता है, त्रिज्या, यानी व्यास के आधी को आप क्या कहते हैं, अर्धव्यास, और अर्धव्यास को ही आप क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्लियर है बंधु। अब देखिएगा कहता है कि त्रिज्या में क्या कर दे, 50% की कमी कर दी जाए तो उसके परिधि में कमी हो जाएगी। और परिधि बराबर बंधु आप सूत्र जानते हैं जिसको आप पेरीमीटर कहते हैं, 2 पाई आर। छोटा वृत्त रहे बड़ा वृत्त रहे हर जगह 2 पाई आर होगा बंधु, इसलिए 2 पाई क्या हो जाता है, कांस्टेंट। यानी जैसन त्रिज्या वैसने वृत्त, यानी जितने की त्रिज्या में कमी आएंगे उतने ही वृत्त की परिधि में आएंगे बंधु। तो देखिएगा पहले से हमारा 100% है और 50% की कमी हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 50, तो 100 से कितना कम है, 50 कम है बंधु, इसलिए 50% के ह्रास यानी 50% की कमी। तो देख पा रहे हैं आपका ऑप्शन कितना नंबर है, दूसरा नंबर में है बंधु। क्लियर हो गया। तो अगला जो प्रश्न रहने वाले हो 88 नंबर रहने वाले हैं। चलिए बंधु अगला जो प्रश्न आपका है 88 नंबर प्रश्न है बंधु, ध्यान दीजिएगा।
यदि किसी आयत की लंबाई को 1/3 बढ़ा दिया जाए तथा उसकी चौड़ाई को 1/3 कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कमी का प्रतिशत होगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, और इस तरह के प्रश्न आपके आते हैं तो आप समझ लीजिए बंधु, आपके पास जो आयत है जिसमें आमने सामने की क्या होते हैं भुजा बराबर, ये एल है बंधु तो ये बी होंगे, तो इनका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे बंधु तो क्या हो जाएगा, एल गुना बी हो जाएगा। यानी लंबाई को एल से सूचित करते हैं बंधु और चौड़ाई को बी से करते हैं। एल बी हो चुका है बंधु आपका क्षेत्रफल। अब देखिए आगे क्या कहता है कि आयत की लंबाई को 1/3 बढ़ा दिया जाए। पहले बंधु हमारे लंबाई क्या था, एल था, इसमें कहता है कि लंबाई को 1/3 बढ़ा दिया जाए, यानी एल का 1/3 बढ़ा देंगे, तो इसमें ऐड कर देंगे बंधु तो क्या हो जाएगा, एकदम ध्यान दीजिएगा, एल प्लस एल बाय 3 यानी कि 4l/3 होगा बंधु। 3l प्लस एल 4l/3, पहले था एल अभी हो चुका है 4l/3 क्योंकि हम 1/3 बढ़ा दिए। आगे चल के बंधु कहता है उसकी चौड़ाई को 1/3 कम कर दिया जाए। बंधु चौड़ाई क्या है, बी है, बी में बंधु उसका 1/3 कम करेंगे तो बी का 1/3 कम होगा बंधु, तो यहाँ पे 1/3 का मतलब 1/3 आप जानते हैं, तो b माइनस b/3 यानी बंधु हो जाएंगे 2b/3। आप इनको इतना कर चुके हैं बंधु। अब इनका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो फिर लंबाई गुना क्या हो जाए, चौड़ाई हो जाएगा, तो 4l/3 गुना 2b बटे क्या हो जाएंगे बंधु 3 हो जाएंगे। अब देखिएगा 4 दूनी 8 lb बटे 3 तिया 9, पहले बंधु था lb और अभी हो गया 8 lb बटे 9, यानी इनसे बंधु ये क्या हो चुका है, कम हो चुका है, तो ये कमी ही होगा, प्रतिशत निकलेगा। तो कितना कम हुआ बंधु, कमी प्रतिशत आप निकालने के लिए सबसे पहले कमी निकालेंगे, तो आपके पास था पहले LB माइनस 8 LB बटे 9 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 9 LB में 8 LB चला गया बंधु, तो LB यानी सिंगल LB बचा, तो LB बटे कितना 9। अब इनको हम परसेंटेज निकालेंगे, कमी परसेंट, एकदम देखिएगा बंधु क्लियर हो जाएंगे, कमी परसेंट कमी LB बटे 9 गुना 100 अब बटे बंधु प्रारंभिक वैल्यू क्या है, LB रख दीजिए, LB कैंसिल, यानी 100 बटे कितना हो गया बंधु 9 हो गया। कहीं कोई दिक्कत बंधु, आप इनको यहाँ तक समझ चुके हैं। अगर 100 बटे 9 आपका देखिए ऑप्शन में नहीं है तो इसको पूर्णांक में लिखेंगे बंधु, 11.1/9%, जो कि देख पा रहा है आपका ऑप्शन नंबर कितना में बंधु, चौथा नंबर पे है। क्लियर हो गया बंधु, आप समझ गए। कहीं किसी भाई बंधु को कोई दिक्कत अगर हुआ होगा तो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स करेंगे। आज का क्लास बंधु इतना ही रहेंगे, टाइप आपका ये खत्म हो चुका है। मेंसुरेशन पे आधारित जो भी परसेंटेज का सात सवाल था बंधु उनको हम कंप्लीट किए। अगला जो टाइप रहने वाले वो 9 टाइप रहेगा बंधु, और आपका जो अगला दिन चलेगा सवाल वो 89 से चलेंगे। तब तक आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद बंधु। इस वीडियो को देखिए और सवाल को किसी बुक से बनाइए। आप सभी को अनिमेष क्लासेस बांका की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। आप निरंतर प्रयास करें बंधु आगे बढ़ने का और आप सफलता प्राप्त करें, हमारे को यही आशा और पूर्ण विश्वास है। आप सबों को तहे दिल से एक बार पुनः शुभ दीपावली। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।